चिड़िया की आज पहली रसोई थी। उसकी सास कमरे के बाहर आके बोली, अरे ओ टूनी की बच्ची, तू बड़े मजे से घोड़े बेच के सो रही है। क्या तुझे पता नहीं आज तेरी पहली रसोई है? चल उठ जा और सबके लिए सूजी का हलवा बना दे। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? माँ ने भी इतनी जल्दी मेरी शादी करवा दी। मेरी अभी उम्र ही क्या थी? इतनी जल्दी शादी करवाना तो लीगल भी नहीं है। घर पे तो मैं आराम से सोती थी। अब इन मोटे पेट वालों के लिए सुबह सुबह जल्दी उठकर हलवा पूरी बनाओ। और फिर टूनी चिड़िया साड़ी पहनकर रसोई में आने लगती है तो उसका एक पैर साड़ी में अटक जाता है और वह धड़ाम से जाकर अपनी सांस में जा बजती है और वह गिरते गिरते अपनी सांस का पल्लू पकड़ लेती है, जिससे उसकी सांस की नई साड़ी फट जाती है। सत्यानाश! ये क्या किया कर्म जली टूनी की बच्ची, तुझे दिखा नहीं? सुबह सुबह मेरी नई साड़ी फाड़ दी। अरे माँ जी, एक तो मुझे ये इतनी भारी साड़ी पहनवा दी और हलवा बना दे ऐसा बोल दिया। तभी टूनी की ननद चुन्मू वहां आ जाती है। अरे ये भाभी की साड़ी कितनी सुंदर है, ये साड़ी तो मुझे चाहिए। भाभी ये साड़ी तुम मुझे दे दो, आज मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है। मैं यही साड़ी पहन कर जाऊंगी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? ये साड़ी तो मुझे मेरी माँ ने दी है। मैं ये साड़ी आपको कभी नहीं दूंगी। अरे बहू, अभी तो तू कह रही थी कि ये साड़ी बहुत भारी है और तुझसे पहनी भी नहीं जा रही। और अगर मेरी बेटी ने ये साड़ी पहनने के लिए मांग ली तो तुझे देने में क्या परेशानी है? ये सुनकर टूनी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो जल्दी से साड़ी बदलकर शॉर्ट स्कर्ट पहनकर बाहर आ जाती है और अपनी ननद को वह साड़ी पकड़ा देती है। ये लो दीदी, पहन लो मेरी साड़ी। टूनी को शॉर्ट स्कर्ट में देखकर उसका पति उससे एक जोर का तमाचा जरा देता है। ये तूने क्या पहना है? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने सास ससुर के सामने इन कपड़ों में आने की? तुम्हारी ही बहन जिद कर रही थी मेरी साड़ी लेने की और अब मैंने अपनी साड़ी उससे दे दी, तब भी आपको परेशानी हो रही है। आपकी बहन ने भी तो शॉर्ट स्कर्ट पहना है, लेकिन उससे तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। यहाँ पर बेटी और बहू के साथ इतना भेदभाव किया जाता है। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। और ऐसे शादी के अगले दिन ही टूनी अपने ससुराल में लड़ाई करके अपने मैके चली जाती है। हे भगवान, अब लोग क्या कहेंगे कि शादी के अगले दिन ही इनकी बहू मैके चली गई। आस पड़ोस में हमारी जो भी इज्जत थी इस टूनी ने सब मिट्टी में मिला दी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी की नानंद रानो के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है और उसकी शादी हो जाती है रानो के ससुराल में। रानो का ससुर सीढ़ियों से उतर रहा था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। हाय, मर गया, कोई बचाओ। और उसके ससुर के पैर पे बहुत चोट आती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ध्यान रखूंगी और आपका पैर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी रानो की सास बोलती है, अरे चुप रह तू। अपशगुनी, तेरे कदम इस घर में पैरे नहीं और पहले ही दिन इतना बड़ा हादसा हो गया। तू इस घर के लिए बहुत अशुभ है, निकल जा मेरे घर से। अरे माँ जी, आप ये क्या कह रही है? अभी कल ही तो मेरी शादी हुई है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पिताजी सीढ़ियों से गिर गए हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तुम सब मेरी बहू के पीछे क्यों पड़े हो? मैं सीढ़ियों से गिरा हूँ और इसको सब मिलके कोस रहे हो। बहू तू कहीं नहीं जाएगी, तू यही रहेगी। कुछ दिन बाद रानो चिड़िया वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। अरे बहू, तू ये वॉशिंग मशीन में रोज रोज कपड़े धोने बैठ जाती है। खराब करेगी क्या वॉशिंग मशीन?
लेकिन माँ जी, ये मशीन तो मेरी माँ ने मुझे दी थी और मैं तो आप सबके कपड़े ही धो रही हूँ। तो क्या हुआ, तेरी माँ ने ये मशीन दी थी तो बिजली तो हमारी लग रही है ना। और मैंने तो कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोए। हाथ से कपड़े धोने से कपड़े भी लंबे सेमी तक नए रहते हैं और सेहत भी अच्छी रहती है। देख, तू खा खा के कितनी मोटी हो गई है। आज के बाद तू सारे घर के कपड़े हाथ से धोगी, जिससे बिजली बचेगी, कपड़े भी बचेंगे और तेरी सेहत भी अच्छी होगी। कुछ दिन बाद क्या हुआ बेटा, तू उदास क्यों बैठा है? क्या बताओ माँ, जब से शादी हुई है मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा और बिजनेस घाटे में जा रहा है। अरे, जब से ये कलमुही रानो शादी करके इस घर में आई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तू ऐसा कर, इस रानो को इसके मैके चोर आ, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। अगले दिन रानो का पति उससे जबरदस्ती उसकी माँ के पास चोर आता है। रानो चिड़िया बहुत रोती है। अरे क्या हुआ बेटी, तू ऐसे रो क्यों रही है? माँ, मेरी सास हर बुरी चीज के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराती है। और रानो सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, हमने भी तो भाभी के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था और आज शायद भगवान इसलिए ये सब हमें दिखा रहा है। आप टूनी भाभी को आज ही घर ले आओ और हम सब मिलके उनको मना लेंगे और उनसे अच्छा बर्ताव करेंगे। और वे सब मिलके टूनी के घर जाकर उसे ले आते हैं और अपने बुरे बर्ताव के लिए उसे माफी मांगते हैं। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं खुद अपने ससुराल में अपनी सास के साथ रही। और कुछ दिन बाद रानो की सास कपड़े धो रही थी और उसका पैर झाग के पानी में फिसल जाता है और वे बहुत जख्मी हो जाती है। हाय दैया, मर गई, मर गई, कोई तो बचाओ। रानो की सास का पंख जख्मी हो गया था और वे बिस्तर पर आ गई थी। अब वे घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी। उससे अपनी बहू की याद आने लगती है। मेरी बहू रानो तो मशीन में कपड़े धोती थी और हम सब की कितनी सेवा करती थी। हमने उससे हर बुरी चीज के लिए दोषी माना, लेकिन उसके जाने के बाद भी सब कुछ वैसा ही है। हाँ माँ, मुझे भी रानो के बगैर सब अधूरा लगता है और उसके जाने के बाद भी मेरा बिजनेस अच्छा नहीं हुआ। बेटा, तू आज ही जाके मेरी बहू को घर ले आ और हम सब उससे माफी मांग लेंगे, उससे प्यार से अपने साथ रखेंगे। और वे सब रानो चिड़िया से माफी मांग लेते हैं और उससे प्यार से अपनी बेटी की तरह रखते हैं।